अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी नामवर अदाकारा के साथ जिनकी हमें बहुत रिक्वेस्ट आई हैं। शी इज़ अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान और बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। वो एक अदाकारा नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो हर किरदार में उतर जाए, एक मुस्कुराहट जो दिलों को छू जाए। चाहे आंगन की आलिया हो या सुन मेरे दिल की हमशा, चाहे डाइन की शबाब हो या मेरे पास तुम हो की हानिया, हर किरदार को निभाया नहीं जिया है। आज हमारे शो में चमक, रोशनी और खुशबू लेकर आ रही हैं पाकिस्तान की सबकी पसंदीदा अदाकारा, पाकिस्तान की सुपरस्टार हिरा मानी। खो गए हैं किन रास्तों में, रह गए बस यादों में कहीं। हो मीलों के थे फासले नहीं, जाने क्यों हो गए फिर अजनबी। जहाँ हम कभी थे गुजरे, मिलेंगे फिर वहीं। वफाएं क्यों बेवफा से, ये ख्वाहिशें रह गई है अधूरी। क्यों भूल गए दो पल में ऐसे, कैसी है तेरी यारियां। कहूँ ये कैसे बिछड़ा तो ऐसे, कैसी है तेरी यारियां। तकदीर ऐसे हारे, टूटे हैं जैसे तारे, ये अब जुड़ेंगे फिर कहाँ। वक्त ने घेरे डाले, अपने हुए बेगाने, खामोशी करती है बयां। जहाँ हम कभी थे गुजरे, मिलेंगे फिर वहीं। वफाएं क्यों बेवफा से, ये ख्वाहिशें रह गई है अधूरी। क्यों भूल गए दो पल में ऐसे, कैसी है तेरी यारियां। कहूँ ये कैसे बिछड़ा तो ऐसे, कैसी है तेरी Fabulous entry. Thank you so much, Asim. Just because of you. हिरा, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 5। कब से हम प्लान कर रहे थे और फाइनली आपने क्या फैबुलस एंट्री दी है। Really? It's ये बस आपके लिए। mesmerizing. This is for you, Asim. नहीं, I थैंक यू love you. सो मच, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा हिरा, माशाल्लाह आप तो छाई हुई हैं। हाँ, मतलब जो प्रोजेक्ट करती हैं, चाहे उसमें आप सामने हो या साइड पर हो, इतना रजिस्टर होती हैं। ये आपने कुछ देखा है कि ये कुछ आपके साथ है इस तरह का? हाँ, वैसे आसिम आप ठीक कह रहे हैं बात कि जब भी मुझे कोई स्क्रिप्ट मिलता है तो वो मैं अपना कैरेक्टर देखती हूँ क्या है। और मुझे लगता है कि अब ये चीज़ ना ऑब्सोलीट हो गई है, फर्स्ट लीड, सेकंड Second lead, लीड। बिल्कुल। मुझे लगता है आप कैरेक्टर ऐसा करें, उसको ऐसे अदा करें, उसको इस तरह अपने अंदर ढाल लें कि बस फिर आप नजर आएँ। वाओ, हाँ। अमेजिंग। ऐसा ये नहीं। मैंने और आसे मैंने वक्त से सीखा है। जी। लाइक शुरू में नहीं था ऐसा, मतलब जितना आप करते जाते हैं काम तो फिर आपको एक अपने ऊपर एक वो आ जाती है, पकड़ आ जाती है अपनी, बिल्कुल, है ना। मतलब इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स जो अभी रिसेंटली किए, मैं वो देख रहा था। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि चाहे आंगन की आलिया हो, उसका क्या कैरेक्टर था, दैट वाज लाइक 5-6 साल पहले। उसमें भी जो इनोसेंस थी और उसमें जो आपके छोटे छोटे एक्सप्रेशंस थे और एक शर्मीली सी लड़की, उसके बाद फ़ौरन आप किसी और उस पर आए तो उसके कॉन्फिडेंट हेरा नज़र आती है। फिर अगर कोई नेगेटिव शेड्स वाली है तो वो नज़र आती है। मतलब इतनी वेरिएशंस।
हाँ, और अभी तो बहुत वेरिएशंस देनी है। अभी तो तवील सफ़र है ये। हाँ। हर अदा में कुछ नज़र आना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। कभी मुझे, आप यकीन करें, किसी कैरेक्टर के लिए मैं वेट बढ़ाती भी हूँ। अभी जो अच्छा। मैंने शबाब किया है उसमें मैंने पुट ऑन किया है, ओके। ताकि वो लगे जवार शाह की बीवी है, जब वो बिल्कुल। साड़ी पहने तो वो लगे कि एक महल की वो हाँ। मेन बंदी है। हाँ। और आपने देखा होगा सुन मेरे दिल में मैं बिल्कुल ही स्क्वीज हो गई थी। तो ये कैरेक्टर बनाने पड़ते हैं बहुत दिल से। वाओ, अमेजिंग। अच्छा जी, जैसे अब हम सुन मेरे दिल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका फैशन सेंस था, ओ माय गॉड, मतलब इट वाज सिंपली अमेजिंग। लगता था कि जब हमशा की एंट्री होती है तो हमेशा मैं सोच रहा होता था मेरे जहन में तो कैट वॉक चल रही होती है। हाँ, तो उसमें जो है इतनी वेरिएशन, स्टाइलिंग, एक एक डिटेल, स्कार्फ, ट्राउजर्स, शर्ट, वार्डरोब, तो ये इसमें आपके कितने इनपुट? मैंने जब भी कोई कैरेक्टर प्ले किया ना, लोग मेरे कपड़ों की बात करते हैं। वो कपड़े कब अच्छे लगते हैं? जब आप आप कैरी उसको करते हैं। कैरेक्टर अदा करते हैं। Of course. जब मैं वो कपड़े पहन के कुछ और बोलना शुरू हो जाऊं तो वो मुझ पे अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। बिल्कुल। तो बेसिकली जो मैं चाहती हूँ कि क्राफ्ट बनाते हैं आप। एक बिल्कुल। कपड़े तो ये सेकेंडरी होते हैं। हाँ। हाँ, मेरे माइंड में डेफिनेटली था कि यार एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि बहुत डाइसी भी है, जो कि बहुत मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है, जो मैं बिल्कुल, मतलब मेरी पर्सनैलिटी से आप समझ लें बिल्कुल बरक्स एक कैरेक्टर था जो मैंने प्ले किया। और बड़े फिर ग्रे शेड्स थे उस कैरेक्टर में। हाँ, उसमें ग्रे शेड्स थे और वो ड्रामा एक्चुअली पूरा मेरे शोल्डर्स पे था। हाँ, ऑफ कोर्स। और अगर आप हमशा के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इतना नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, बिकॉज वो जिससे प्यार करती है उसी के लिए वो सारा कुछ कर रही होती है। हाँ, Of course। बस ये नहीं वो सेल लगी होती है और आपको अपने कपड़े उठाने होते हैं। हाँ, ये वो थी हमशा कि वो सेल में से बस उसने अपनी उसे चीजें चीज़ें पूरी करनी, बाकी जो औरतें आई हुई उनको कुछ नहीं मिलने वाला, सब मैं लेके जाऊंगी। तो ये था बेसिकली ना। Of course। तो ऑब्वियसली जब आप ऑफिस में आप किसी को पसंद करते हैं तो ये उस तरह का कपड़े थे। बट मैं फिर कहूँगी कि आर्टिस्ट या एक्टर की जो ड्रेसिंग होती है ना, वो बात की बात होती है। हाँ, पहले उसकी क्राफ्ट, उसकी अदायगी, इट्स द एंटायर पैकेज, उसकी उसका टैलेंट परफॉर्मेंस जो है पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो वो मैं आपके साथ भी और अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता हूँ कि इस क्लिप में आपको हमशा का कैरेक्टर और हिरा का क्राफ्ट और इसकी स्टाइलिंग, तीनों चीज़ें नज़र आएंगी। तो आइए वो देखते हैं। Strike a pose. Strike a pose. Look around, everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ये भी थी कभी। ये आप जब ऑब्वियसली अपने ड्रामे देखते हैं कि जो गुजर चुका होता है वक्त, तो आप कहते हैं कि आपने ये भी कर लिया है। हाँ, तो खुशी होती है कि आपके रजिस्टर में बहुत चीज़ें ऑफ कोर्स बंद हैं। बंद भी हैं। हाँ। मतलब बहुत रजिस्टर हुआ। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक आप फर्स्ट ब्रेक। हमारे साथ है हिरा मानी। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ हाँ। और मैं ऐसी भी नहीं हूँ। हाँ। मुझे क्या पता मैं कैसी हूँ। मुझे अपने ऊपर बहुत प्यार आता है और मुझे अपनी बहुत फिक्र है। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, रोना रो ले, जिनको मजबूरी है, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। मुझे लगता
लगता है ये आपको अर्न करनी पड़ती है, ये एकदम से नहीं मिलती। ऑब्वियसली आप इसको अर्न करते हैं और जो अर्न करके चीज़ मिलती है उसकी कदर भी होती है। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हमारे साथ है पाकिस्तान की स्वीट हार्ट हिरा मानी। हिरा, कैसा लगता है जब लोग इतना प्यार करते हैं आपको? हाँ, लोग प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और वाकई में प्यार करते हैं लोग मुझे। बहुत अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा है मोहब्बत से और प्यार से। और मतलब इतनी फॉलोइंग, नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, आई हैव सीन माई सेल्फ, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, लोग पूछ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि भाई हिरा मानी अगर आ जाए तो इतने प्यार से पिक्चर्स, सेल्फीज हर जगह पे। वो एक ये भी मदाहों की एक मोहब्बत का एक वो तरीकाकार होता है। बिल्कुल ऐसे ही है और मुझे लगता है ये आपको अर्न करनी पड़ती है, ये एकदम से नहीं मिलती। ऑब्वियसली आप इसको अर्न करते हैं और जो अर्न करके चीज़ मिलती है उसकी कदर भी होती है। बिल्कुल। जब शुरू में मैं आई थी ना तो मैं इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा इसको सीरियस लेती हूँ इस काम को, और मुझे लगता है कि ये काम ही है। अच्छा, मैंने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने क्राफ्ट पे बहुत तवज्जो दी है। मतलब चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे होस्टिंग हो, मतलब हर चीज़ बड़ी सीरियसली लेना शुरू किया। पहले एक बड़ी केयर फ्री हिरा होती थी। हाँ। तो ये सीरियसनेस, ये चेंज कब आया? मुझे लगता है एक रात में नहीं आता, ये जब आपको कदर होती है ना कुछ चीज़ों की, तो फिर आपको नेचुरली आपके अंदर से ये चीज़ आती है कि ये एक फॉर एग्जांपल जब मैंने अपना पहला प्ले किया था प्रीत ना करियो कोई, तब मुझे एहतशाम भाई बहुत कहते थे कि तुम सीरियस हो जाओ, तुम उठो, अभी ये वाला सीन। मैं कहती थी क्यों एहतशाम भाई, इतने सारे सीन्स मुझे। उन्होंने कहा तुम हीरोइन हो हिरा। तो मैंने कहा नहीं, अब ये कि शायद बच्चे बड़े हो गए तो अब मुझे बिल्कुल टाइम मिलता है। इनफैक्ट मुजम्मिल आपको पता है मेरे साथ बैठता है, वो मेरे स्क्रिप्ट पढ़ता है, अब वो मुझे पूरा कैरेक्टर डिज़ाइन करके देता है कि आपने इसमें ऐसे बात करनी है। वाह। हाँ, जब मैं ऑब्वियसली जब मैं सोचती हूँ कि कपड़े क्या होंगे तो कहता है यार मम्मा पहले कैरेक्टर तो बना ले, फिर आप वो करेगा। सारा उसका करे। तो आजकल के बच्चे काफ़ी आगे हैं। हाँ, और फिर बहुत। आप उनके लिए अगर काम कर रहे हैं आज, क्योंकि आज आपको पता है ना टीवी में बच्चे भी देखते हैं। बिल्कुल और देखते मुझे हंसी भी आती है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि आप पर वो फिर जेंजी है डाइन। ना आजकल, उनको तो सब पता होता है। लेकिन डाइन देख रहे हैं जेंजी बच्चे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतनी तुम पढ़ी लिखी और सेंसिबल हो, तो डाइन करते वक्त तुम्हें मैवे शयाद का दूसरा रूप तुमने क्यों नहीं पहचाना उसको? मैं बताती हूँ, मैं शायद का दूसरा रूप इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो सर्जरी करके चेंज होके आ गई थी ना। अच्छा, मगर चेंज कहाँ हुई? बट हम तो एक्टर्स हैं ना, हमें अच्छा। तो ऐसा पोर्ट्रे करना है ना कि हमने नहीं पहचाना। मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, पसंद बहुत कर रहे हैं। देख रहे हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ हाँ। कि कितनी फॉलोइंग है उसकी। उसकी 1 घंटे के अंदर उसके 2 मिलियन व्यूज हो जाते हैं यूट्यूब पर। हाँ, और नहीं लोग वो तो- बहुत अच्छा प्ले। मुझे लगता है कि जो चीज़ बहुत प्रिडिक्टेबल हो ना, लोगों को सोचना नहीं है, वो इतना गहराइयों में नहीं जा हाँ, सकते। entertain उनको होना आसान चीज़ दिखाओ, पुरानी चीज़, हाँ, हाँ। मुझे तो बल्कि लगता है कि अनकही भी रीमेक होना चाहिए। हाँ, उसको भी बनना चाहिए, तन्हाइयों का भी बनना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। लोगों ने देखी हुई चीज़ों को लोग इतनी आप उसमें साइंस और इतनी आप उसमें चीज़ें डाल देंगे ना तो लोग कहते हैं यार चैनल चेंज कर दो। मैंने क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, आप समझ लें मैंने अब तक कोई 8 साल हो गया मुझे ड्रामे करते हुए, एक्टिंग करते हुए। तो मैंने कर ली होंगी बहुत सारे ड्रामे, तो मुझे भी ग्राफ समझ आ गया लोगों हाँ, को जाहिर बात कि है। जिसमें मैंने बहुत ही कुछ मैं हाँ, वो करने की उसको लोगों ने नहीं देखा। लेकिन जिसमें प्रिडिक्टेबल कहानी है ना हाँ। कि इसके बाद इसको मार देंगे, अब ये जल के वापस आएगी, आएगी। हाँ, आओ बैठ जाओ, सब हाँ, वो सारे देख रहे सब होते हैं। देख रहे हैं। और मैं हाँ, तो लोग जो है एंटरटेन होना चाहते हैं बेसिकली। एंटरटेन होना हाँ, चाहते क्योंकि हैं। वो सीरियस सब Science- ऑलरेडी हमारी जिंदगियां हाँ। इतनी सीरियस हैं, हाँ। तो उसमें वो चाहते हैं कि आप कुछ एंटरटेनमेंट और हो। मुझे लगता है टीवी को जज नहीं करना चाहिए। कोई भी प्ले हो, कोई भी काम हो, आप उसको एंजॉय करें और एंजॉय करके उसको बंद कर दे चैनल, या आप चैनल चेंज करके कोई और फिल्म लगा ले। लेकिन आप उसको जज करेंगे कि डायरेक्शन कैसी थी और एक्टिंग कैसी थी, ये हाँ। आई थिंक Of नहीं course. होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डाइन अभी वो तो ख़त्म हो चुका है उसकी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो हाँ, तो अब आगे अभी आप ब्रेक लेंगी या अभी कोई नेक्स्ट स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हैं आजकल?
नो ब्रेक, मैं तो एक स्क्रिप्ट पे काम पे भी शुरू हो गया है। अच्छा। और एक मैं पढ़ रही हूँ जो कि लेटर ऑन स्टार्ट करूँगी। ओके। हाँ। हमारे शो में आपको पता है छोटे छोटे हमने सेगमेंट्स बनाए हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सीजन 5 में आई हैं। हाँ। जब मैं ये शुरू कर रहा था तो इफ़ यू रिमेंबर वी वर इन इस्लामाबाद, जी। हम मुलाकात हुई थी वहाँ पर और कितनी एक्साइटमेंट थी। बहुत तो उसके बाद जी अब ये हमारा सीजन 5 शुरू हो चुका है, इसमें काफ़ी लोग भी आ चुके हैं। तो हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे दोस्त मेरे शो पर आए, तो वो मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है आपका सवाल। सितारों का जहां। इसमें एक कोई सेलिब्रिटी जो हैं वो हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए सवाल भेजते हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। सही है। तो उसका फिर आपने जवाब देना ठीक है। है। तो आज का जो सवाल है वो भेजा है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार इमरान अब्बास ने। वो हिरा मानी से कुछ पूछना चाहते हैं। Really? तो आइए देखते हैं। हाय हिरा, तुम्हारी जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये कि तुम हमेशा अपने आप को इवॉल्व करती रहती हो। आई थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एक्सप्लोरिंग योर इनर टैलेंट। तुमने होस्टिंग से शुरू किया, फिर तुमने एक्टिंग की, टीवी किया, फिल्म्स की, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए, पॉजिटिव भी किए, उसके बाद तुमने सिंगिंग भी की। सो यू ऑलवेज कीप योर ऑडियंस एंड योर व्यूअर्स ऑन द टोज कि तुम किस वक्त उनको क्या नया दिखाओगे, एंड यू नेवर फेल टू सरप्राइज देम। तो मुझे ये बताओ कि अब नया क्या है, क्योंकि तुम्हारे व्यूअर्स और तुम्हारे चाहने वाले हमेशा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हिरा अब कुछ नया करेगी। यार आसिम, ये कितना अच्छा था। इमरान अब्बास, क्या बात है आपकी। और इतना अच्छा आपने बोला, बहुत शुक्रिया तहे दिल से, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये थैंक यू आसिम, बहुत ही क्यूट था ये यार, ये बहुत अच्छा था। आई लव इट। नहीं बिल्कुल आपके साथ भी काम करूंगी इंशाल्लाह। हाँ, मैं मौका तो मिला चाह रहा हूँ कि ज़रूर। बहुत जल्द आप दोनों बिल्कुल, मिलके क्यों नहीं, एक क्यों सीरियल नहीं, में करें। बिल्कुल हम बहुत अरसे पहले भी करने लगे थे। अच्छा। और माशाल्लाह ये बिल्कुल वैसी खूबसूरत हसीन, अभी कितने प्यारे लग रहे हैं वीडियो में। तो हाँ, अब नया जो है वो क्या करना है, नया बस ये करना है मैं बताता कि- हूँ ना, अब हाँ। शेरो शायरी करनी है। हाँ, वो मैंने तो नहीं बताया। बहुत शायराना अंदाज। बहुत शायराना हाँ, अंदाज। तो फिर कुछ सुना दीजिए आप, शेरो शायरी की बात हो रही है तो। हाँ, क्यों नहीं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ, जिन आँखों में डूबो, जिस भी दिल में उतरो, मेरी तलब आवाज़ ना देगी। लेकिन जब मेरी ख्वाहिश और मेरी चाहत की लौ इतनी तेज़ और इतनी ऊंची हो जाए कि दिल रो दे, तो लौट आना। ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये बताइए, आजकल के दौर में सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता है, हम सब उस पर बहुत बिजी रहते हैं। और आजकल आपको पता है क्राइटेरिया भी ये है, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बेस पे मिल रहे होते हैं कि आपकी फॉलोइंग कितनी है, कितने एक्टिव हैं, और इवन जो ब्रांड्स हैं वो भी इसी तरह करते हैं। तो इस सेगमेंट में इट्स अबाउट आवर सोशल मीडिया। सितारों का जहां। हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं और उसमें से कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर सेलेक्ट किए हैं, आपने उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। चलें जी, आइए देखते हैं। Here's how you make my super easy 2-ingredient, low calorie, no bake, no refrigerate, no flour, no sugar, no gluten, no egg, no carb, no fat, no woman, no cry, no beans, no greens, no potatoes, no tomatoes, no lambs, no rams, no hogs, no dogs, no chicken, no turkeys, no rabbits, you name it! High protein peanut butter banana oat bars. हाँ जी, ये बैठे बैठे तुम्हें क्या हो जाता है ना? इससे पहले तुमने वो किया था। मैंने मानी को बोला कि मैं एक गाना लगा रही हूँ, तो तुम्हें चल के आना है। हाँ। और मैं ऐसे ना तुम्हारे साथ ऐसे रोल करके ऐसे हो जाऊंगी, मतलब पीछे जो। हाँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है। उसको पता ही नहीं था ये गाना चल रहा है। अच्छा। तो वो आया ऐसे चश्मा लगा के ना, तो ये गाना चला, तो एकदम से उसने मुझे देखा और बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है वाह, कि ये। कह और रहे फिर मैंने ऐसे बाल घुमा के मैं भी हो गई कि ये ज़्यादा ही हो गया कुछ। कि अच्छा सॉरी। तो मानी ने कहा कि हाँ, ये मुझे बस होता है सोशल मीडिया ही है ना, ये असल में कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। हाँ। लेकिन आसिम तो करता है। ये बस ये मैं हूँ, हाँ, ये मैं ही हूँ। ऑफ कोर्स, और ये मैं क्यों हूँ, बस मैं ये हूँ। क्योंकि आप हैं ही ऐसी। मैं ऐसी नहीं हूँ। हाँ। और मैं ऐसी भी नहीं हूँ। हाँ। मुझे क्या पता मैं कैसी हूँ। और मुझे क्या पता कि तुम कैसी हो। अच्छा किसी जी। को नहीं पता कोई हाँ, कैसा कोई है। कैसा है, कुछ नहीं पता। हाँ, और मुझे लगता है लिव योर लाइफ ऑफ कोर्स, फुली। बिल्कुल। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे
रसिया आजा बादल में से चंद्रमा मोहे देख देख मुस्काए मुझसे मेरी चाल पूछने पवन चकोरे आए ये मौसम मिलने का है फूलों के खिलने का है आजा रे मोरे सैया आजा रे वाह ये ईद चल रही है दिमाग में, हालांकि ईद का माशाल्लाह ये शायद 10वां दिन होगा, हाँ क्योंकि जब तक मेहंदी लगी रहती है ना मैं हाँ, तो अजीब ईद- किसी और दिशा में होती हूँ। तो बस से ये लाइनर लगाया मैंने और इब्राहिम को फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने कहा वहाँ से बनाओ बेटा वीडियो, वहाँ से हाँ, बनाओ। उधर से। फ़ोन तो ऊपर ये कर नज़र, फ़ोन ऊपर से, करना हाँ। ऊपर, ये दिन के कोई 3 बज रहे होंगे अच्छा और मैं पूरी ओह। तैयार। वाह जी वाह हाँ ये कुछ दिन होते हैं आई थिंक जो आपको आपकी स्किन और आपका हाँ, glow एनवायरनमेंट आ रही होती है, हाँ। और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। दिल को तेरी तमन्ना दिल को है तुझसे प्यार दिल को तेरी तमन्ना दिल को है तुझसे प्यार चाहे तू आए ना आए मी टाइम, हाँ मुझे बहुत प्यार आता है अपने ऊपर, हाँ अच्छी बात है। सेल्फ आता लविंग है, इज वेरी मुझे आता है, इंपॉर्टेंट। मुझे अपने ऊपर बहुत प्यार आता है और मुझे अपनी बहुत फिक्र है। हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र है हिरा। सिर्फ तुम्हें फिक्र नहीं है, हम सबको बहुत फिक्र है। अच्छा जी, इसके साथ ही विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको लाइफ में ना सब कुछ मिल जाता है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ख्वाहिश की और वो नहीं मिली, वो नहीं मिलती तो उससे बेहतर मिलता है। मेरे लिए डिफ़िकल्ट बस नॉर्मल रहना होता है अच्छा और मेरे लिए कुछ डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। difficult ये जो मेरा नहीं। दिमाग है ना ये बहुत किसी सही स्पीड से चल रहा है। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले रोना रो ले जिनको मजबूरी है जिनको मजबूरी है हालात ने रोने ना दिया सितारों का जहां सितारों का जहां वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी गुफ्तगू चल रही थी। मेरी आज बहुत ही प्यारी दोस्त मेरे शो पर आई हुई हैं। थैंक यू सो मच हिरा। You're welcome, आसिम। अच्छा जी, तो मैं ये तुम्हारी जब भी वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक हीरोइन छुपी हुई है। नहीं हीरोइन छुपी तो नहीं है, अब तो नज़र आ गई है। नहीं नहीं, मैं फिल्मी हीरोइन की बात ओह, कर रहा हूँ, फिल्मी जो टिपिकल हीरोइन। हमारी लॉलीवुड की हीरोइंस हैं। क्योंकि Really? आपने एक फिल्म की है उसमें भी भूतनी और भूत हाँ। उस टाइप का था। तो जो ग्लैमरस तुम्हारा एक ऑरा है ना, एक शिफॉन की साड़ी और हाँ। पहाड़ों की, स्विट्जरलैंड की, हाँ। हमारी नारायण का खान की पहाड़ियाँ, मुझे वो नजर आती है ना? वो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ इस इंशाल्लाह करूँगी इसी साल हाँ फिल्म बिल्कुल करूँगी मैं, हाँ। सोच लिया मैंने, आ गया भी है एक स्क्रिप्ट अच्छा है, हाँ मज़ा ओके, आएगा, लवली। वो करूँगी। लेकिन हाँ वो आप अपने लाइफ में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो औरों का हाथ थामना, औरों को घर का रास्ता दिखाना, बेशक मैं अपने घर का रास्ता भूल जाऊँ तो मैं इससे क्या। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारी इतनी ग्रुप बंदियाँ हैं तो उसका दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाना ये एक बहुत बड़ा मरहला है। अच्छा मेरे लिए दरवाज़ा शायद मेरे फैंस ने तोड़ दिया है। हाँ तोड़ दी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी चीज़ों को देखा है, अप्रिशिएट किया है कि मुझे कभी ना फील ही नहीं हुआ कि कोई दरवाजे बंद है। तो मुझे ये बताओ, इनिशियली ये कुछ डिफ़िकल्ट था तुम्हारे लिए कि भाई व्हेन यू वर एंटरिंग, जब एक्टिंग शुरू की थी
उस वक्त? मेरे लिए डिफिकल्ट बस नॉर्मल रहना होता है अच्छा। और मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है। difficult ये जो मेरा नहीं। दिमाग है ना, ये बहुत किसी सही स्पीड से चल रहा है, तो वो उसको मुझे ज़रा काम डाउन रखना पड़ता है। बाकी जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं बहुत प्यार करते हैं, शूट पे जाऊँ बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, घर में बहुत प्यार करने वाला शौहर है, बच्चे हैं, तो माशाल्लाह, बिल्कुल। एवरीबडी लव्स मी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अब्बू मुझे एक बात कहते थे कि बेटा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम अपनी दुश्मन खुद हो। 90s का दौर था, उसमें मेरी फेवरेट हीरोइन थी नीली। अच्छा, आपको अगर याद हो, बहुत हमारी टैलेंटेड आर्टिस्ट बिल्कुल, थी। बिल्कुल याद तो है उस दिन आपको पता है, मुझे भी तुम्हारी तरह ना बहुत शौक है रील्स बनाने का, एडिट करने का, सारा कुछ करने का। तो उस दिन एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग मुझे लगा, हाँ। तो उसमें मैंने एक छोटी सी रील बनाई और वो फिर मैंने भेजी, अपने सोशल मीडिया पे भी लगाई और फिर मैंने नीली को भी भेजा। हाँ। तो उन्होंने इतना मुझे प्यारा वॉइस नोट भेजा कि भाई मुझे इतनी अच्छी लगी है, तो मुझे इतना खुश हुआ। मैंने कहा आप कहाँ हैं, आपको सामने आना चाहिए। हाँ। तो पहले तो मैं वो रील तुम्हारे साथ शेयर करता हाँ, हूँ। sure। आइए जी। आप कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। इतनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, इतनी खूबसूरत, माशाल्लाह। और शी इज सो प्रिटी। बहुत प्यारी। और इनका काम, इनका क्राफ्ट। और उस वक्त आपको पता है कि ईद पे जब फिल्म रिलीज होती थी तो एक पूरा जश्न का समा होता। आई नो, आई कैन सी दैट। हाँ, नहीं, और मुझे लगता है कि आपको लाइफ में ना सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ख्वाहिश की और वो नहीं मिली, वो नहीं मिलती तो उससे बेहतर मिलता है। बिल्कुल। तो मेरे अंदर ना आप कोई कैरेक्टर करने की या आप कोई फिल्म करने की कोई ऐसे ख्वाहिश नहीं आसिफ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम दे दिया है, बहुत अच्छा काम, क्रिटिकली एक्लेम्ड एक एक्टर हूँ मैं, सीजन्ड एक्टर जिसे कहते हैं, तो ये हो चुका है। लेकिन हाँ, अब चेरी ऑन टॉप होगी कि हाँ। अगर मैं फिल्म करूँगी Of course। तो ये मुझे मज़ा आएगा हाँ। कि मैं फिल्म करूँ या मैं कोई बड़े पर्दे पे काम करूँ, या मुझे बड़ा दिल करता है कि वो बांध के चीज़ें नहीं, आप डांस कर रहे होते हैं और हाँ, आप हाँ। ऐसे गिर रहे होते हैं, और वो चीज़ों का मुझे बड़ा शौक है, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी, ये गाना भी मुझे बहुत पसंद है। तो जब मुझे पता चला कि भाई हम ये शो प्लान कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ये इसके लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस आपके लिए, यही गाना हमारे बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे शो पर आते रहते हैं, अब्दुल राफे, वो आएंगे और यहाँ पे आपके लिए परफॉर्म करेंगे। Please। सो लेट्स इनवाइट अब्दुल राफे। रोने वालों से कहो रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, रोना रो ले, जिनको मजबूरी है, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने ना दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने ना दिया, रोने ना दिया। वरना क्या बात थी, किस बात ने आप कह
बदलेंगे नसीब आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया वरना क्या बात थी किस बात ने रोने ना दिया इश्क में गैरत जज्बात ने उनसे मिलकर हमें रोना था बहुत रोना था बहुत रोना था तंग ये वक्त ने मुलाकात ने रोने ना दिया वरना क्या बात थी किस बात ने बनी के गाना हम सुनते हैं तुम हरा रा 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 ला 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 ला। आजकल तो गाने बनते हैं तो आपको अगले 2 मिनट के बाद भूल जाते हैं। हाँ, इनके तो और लिरिक्स हमें याद रहते हैं। पलकों से भागे रातें आँखों में जागे दिल हो बहके बहके दिल की दुनिया महके मैं रॉबी की पार्टी में इनवाइटेड ही नहीं होती क्योंकि उनको पता है कि ये पार्टी वाली लड़की नहीं है। इसको बुलाओ पाए पकाने हो, इससे पुलाव पकवाओ, बिरयानियाँ इससे पकवाओ, शाम की चाय बाकर खानियों के साथ। सूरज चलता है चलते चलते ढलता है फूल भी खिलता है खिल के फिर मुरझाता है लहरें भी आती हैं किनारे पे खो जाती है जिंदगी ऐसे ही हादसी हो जाती है। इंसानों को खुश रखेंगे अल्लाह की तरफ ये बात जाएगी, अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद खोल देते हैं। फिर आप क्या रशिया, क्या अमेरिका, क्या स्विट्ज़रलैंड, मुझे तो शायद इसकी स्पेलिंग भी नहीं आती होगी लेकिन मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। क्या क्या हुआ दिल के साथ अगर तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले जो थी अनसुनी जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां फैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां ये तन्हाइयाँ ये परछाइयाँ यादों का है समा सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां